अब बताइए 377 लगा दिया गया अननेचुरल सेक्स अतुल सुभाष के ऊपर। What do you mean that? बवाल हो रहा है, बहुत बवाल। What do you mean that? If I am girl, if anybody a girl have a legal power, है ना, तो it means what कि हम उसको वेपन बना लेंगे। बिहार के निवासी समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष खुद की हत्या कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बेंगलुरु में कार्यरत थे, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इस पे हमने चर्चा की थी पटना हाईकोर्ट के वकील के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इसी बात पे चर्चा करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक महिला के द्वारा पुरुष पे जो आरोप लगाए जाते हैं, जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो इस तरह के केसेस सामने आते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रृंखला में ये केस शामिल हो चुका है। आज पूरा भारत इस पे हैशटैग ट्विटर पे एक ट्रेंड चला रहा है कि जो उनकी पत्नी है उनको सजा हो, और जो 4 अभियुक्त है, इंक्लूडिंग एक जज साहिबा का भी नाम आ रहा है, हम उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये 4 अभियुक्त उनके करीबी थे, उनके परिजन थे। और इसमें जो अतुल सुभाष के माता, पिता और भाई, तीनों पे आरोप उनकी पत्नी ने लगाया। निकिता सिंघानिया उनका नाम है। अभी वो लोग फरार हैं, पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस उनके खिलाफ आरोप जो केसेस है वो दर्ज कर लिए धाराओं में। 108 धारा उन पे लगा है और एक 3 और 5 का धारा लगा है। बात करेंगे, हम जुड़ रहे हैं लॉयर रूपम के साथ। रूपम, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। ये बहुत दिन से मैं देख रहा था कि बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें 498 ए जो लगता है पुरुषों पे। तो इसमें जब वो फैमिली कोर्ट में बात कर रहे थे, तो उस समय जो अतुल सुभाष, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जज साहिबा से कहा था कि मैडम 99% केसेस झूठे होते हैं। उस टाइम में तो इसके कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने बोला था तो तुम मर क्यों नहीं जाते हो? तो जज साहिबा हंस दी। ऐसा उनका बयान है, जैसा कि वो अपने वीडियो में बनाए थे और रिटेन जो उन्होंने 24 पेज का सुसाइड लीड। आप एक महिला है, सबसे पहले एक महिला है, ठीक है, उसके बाद आप लॉयर हैं। तो आप एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए जो इतने सशक्त कानून है, पुरुष के लिए कभी कुछ इस तरह का गठन होगा, कोई आयोग बनेगी? ये मैं अब स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, इस केस को देखते हुए ये मैं 100% श्योरिटी दे रही हूँ। श्योरिटी बनने जा रहा है, समझिए। तो एक इंसान जो इस दुनिया से चला गया, उसका जान कीमती बहुत होगा इस देश के लिए, इस देश के कानून के लिए। क्योंकि वो इस दुनिया से गए तो गए अतुल सुभाष जी, उन्होंने कानून पे, अभी आप देखे होंगे रिसेंटली जो कानून की मुट्ठी पे जो पट्टी बंधा था वो हट चुका है। और इसका एक और प्रमाण हमारे अतुल सुभाष जी जो है वो देकर गए। अतुल सुभाष जी की जान हम बहुत बहुमूल्य मानेंगे और इनके जाने के बाद हमारा एक ही लक्ष्य होगा, बीइंग अ लॉयर, बिकॉज वी आर फ्यूचर ऑफ द जुडिशियरी। कि अगर महिलाओं के लिए कानून है तो पुरुषों के लिए भी 498 ए जैसा प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि प्रताड़ित सिर्फ महिला नहीं है, पुरुष भी है। आज कई ऐसे केसेस हैं, ज्योति मौर्य देख लीजिए आप, अभी अतुल सुभाष का ये रिसेंट केस देख लीजिए। और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ, आप याद कीजिए कि इतिहास गवाह है, रेप बड़े होते थे। ऐसा नहीं है रेप आज भी रुक गया, लेकिन वैसे लॉज नहीं थे जैसे लॉज निर्भया केस के बाद बने। ठीक है, इस केस को आप जाके देखिए, इस केस को निर्भया केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। निर्भया केस की तरह कई जजमेंट, कई लॉज आए, अमेंडमेंट हुए आईपीसी में, फिर अभी बीएनएस जो हमारे न्यू लॉ है उसमें एडेड हुए। बट पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं था, अब पुरुषों के लिए कानून बनेगा। और जैसे निर्भया केस के लिए अब निर्भया केस का निर्भया जजमेंट नाम होता है ना, अतुल सुभाष जी के नाम का भी जजमेंट होगा, प्रॉपर बाकायदा। वो अपनी जान देकर कई पुरुषों को बचा के गए हैं, इतना तो मैं कहूंगी। उनका जान हमारे लिए बहुमूल्य है। लेकिन बीइंग अ वुमेन, नॉट अ लॉयर, बीइंग अ वुमेन, मैं कहूंगी ये बहुत शर्मनाक घटिया हरकत की गई है एक औरत के द्वारा। और उसकी औरत तो औरत, किसी और एक खुद जो बहू है, जो पत्नी है, उसकी माँ जो खुद किसी की बेटी रही है, खुद किसी की माँ है, वो अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दे रही है। और जिस तरीके से एक वीडियो भी मेरे पास आया है, कल मैंने 3 बजे रात तक पूरा स्टडी किया है इस केस पे, 3 बजे रात तक।
और इस केस में मैंने देखा जो वीडियोस हैं बहुत रिलायबल है सारे इस केस को सपोर्ट करने के लिए। जब मीडिया जाती है तो कानून को अपना वेपन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वकीलों को अपना वेपन बना रहे हैं। अपोजिट पार्टी, लड़की की माँ, वो बोल रही है कि मेरा वकील बोलेगा, हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मत दो। कानून ने सबको राइट दिया है, तुमको देना है दो, मीडिया में राइट नहीं देना है मत दो। बट जलील करने का औकात किसी को नहीं होता। जी हाँ, आप जलील कर रहे हो मीडिया वाले को भी। आज मीडिया वाले ही हैं और सोशल मीडिया ही ऐसा तंत्र मंत्र था जो अतुल सुभाष की आवाज को पूरे इंडिया में हाईलाइट किया। और मैं कहती हूँ इन शॉर्ट कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पे सू मोटो लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। अनुपम, एक और बात बताइए कि जो महिला है, अभी के टाइम में देखा जाता कि 498 अगर जो कानून है, तो महिला अगर अपने पति से किसी बात को लेकर रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन वो महिला फिर उस पे इस केस में अगर मैं देख रहा था तो 9 ऐसे धाराएं लगाए उनपे, मतलब बहुत संगीन धाराएं हैं। धारा तो 9 है, हाँ, केसेस 12 है। तो 9 संगीन धाराएं लगाने के बाद जो उस केस के आईओ होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशियरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो तो क्या पुरुषों के फेवर में अगर कोई केस नहीं होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सो जाती है क्या? कि मतलब जब 9 धारा संगीन धारा उन पे लगाए गए तो जो आईओ होंगे केस के, उनको तो इस पे सो जाते हैं ना, सो जाते हैं, तो सो गए। मैं बीइंग अ लॉयर बोल रही हूँ, भले मेरे पे आप कुछ भी करो, मेरे पास सारे डिफेंस तैयार हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, विथ एविडेंस, विथ डिफेंस मैं बोल रही हूँ। और अगर आज ये व्यक्ति सो गया है जीवन भर के लिए, सदा सदा के लिए सो गया, कोई अब मोल नहीं है, अतुल सुभाष का बस एक नाम रह गया, उसके नाम से अब केसेस चलेंगे, उसको इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो एक गटर में जो बोला है वो बेचारा अपने अस्थि को बहा दिया जाएगा। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसने कई पुरुषों के लिए कानून को जगाया है, क्योंकि वाकई कोर्ट ऑलरेडी, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो लोग कानून पर भरोसा नहीं करते हैं उसके लिए भी एक सवाल है, सॉरी एक जवाब है मेरा। पटना हाई कोर्ट अभी के दौर पे 498A को खारिज कर दे रहा है लड़कों के सपोर्ट में। आप जाके देख लीजिए, उठा के करंट देख लीजिए आप केसेस, करंट केसेस जो है 498A को फॉल्स कर रहा है हमारा ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। कहा जाता है जज साहब के द्वारा कि पहले इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, चीजें अगर सही पाएगी तभी ये धारा लगाइए। देखिए क्या है ना, मैंने भी बहुत केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, बहुत क्लोज थी मेरी वो, और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसका केस आया और वो बेचारी करना चाह रही है, लेकिन अपने मर्यादा को देखते हुए, लॉस को देखते हुए स्टॉप, वो सच में उसके साथ हो रहा है। तो मैंने बोला, पता है बाबू, ऐसे ही मैंने बोला, चूंकि शी इज जस्ट क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं उसको। तो मैंने बोला कि बाबू देखो, केस तो तुम करोगी। तो बोल रही है नहीं, हमको बस ऐसा चाहिए कि मेरा पति सुधर जाए, अच्छे से रहे, मेरी सासू माँ सुधर जाए, हम उनका पूरा, हम भूल जाएंगे कि मेरा माँ बाप भी है, हम उन्हीं के होंगे। हम बोले तुम ये बोल रही हो ना, जानती हो हम लोग कुछ लड़कियां सही हैं, कुछ गलत औरतों की वजह से 98% जो है केसेस है जो फॉल्स कर दिए जाते हैं, फॉल्स फाइल केसेस हो गए, जिसमें क्या है केस फॉल्स हो जाता है। अब जो सही केस भी है उसमें भी वो भी उस फॉल्स केस में काउंट हो रहा है, और हम महिलाएं जो हैं उसी में आ जा रहे हैं कि अरे ये तो झूठा केस कर दी होगी, और जो गलत कर रहा है लड़का वो भी शामिल हो जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो पुरुष है वो प्रताड़ित करते हैं अपने वाइफ को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब हर पुरुष जो है ना अवेयर हो चुके हैं कि, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब हर किसी की माँ जो है वो एजुकेटेड आती है। जैसे मेरी मम्मी है और भी अगल बगल के लोग हैं, मेरा फैमिली, आपकी भी फैमिली में एजुकेटेड, क्या आप भी तो पुरुष है ना? एक सवाल छोटा सा, आप भी पुरुष है, आप पे तो कभी मैंने ये सब चीज नहीं सुना है ना, बिकॉज वी आर एजुकेटेड, है ना। और हम लोगों को पता है कि हम जिस परिवार से आ रहे हैं वो भी एजुकेटेड है, एजुकेशन को बढ़ावा मिला तो ये सारी चीज रुक गई। जो परिवार अभी भी एजुकेटेड नहीं है, नहीं, बहुत टाइम में ये भी, एजुकेशन तो दूर की बात है, बहुत सारी चीज में ये देखा जाता है कि लोगों की मेंटालिटी होती है, क्रिमिनल मेंटालिटी होती है। साथ ही साथ कोई मतलब कोई लड़का वाला ऐसा है जिसके यहाँ पैसा कम है तो वो दहेज सच में मांगते हैं, है ना। लेकिन अगर वो आज दहेज का केस कर भी दिया
तो वो फॉल्स हो जाता है। लड़की अगर दहेज का केस, दहेज डिमांड हो रहा है, उसके लिए हमको टॉर्चर किया जाता है या क्रुएलिटी किया जा रहा है। कानून बन गया, कानून को लागू करने के लिए जुडिशियरी भी है, लेकिन इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो यहाँ पे इस पूरे केस में मैं देख रहा हूँ कि जब उन चारों अभियुक्तों पे केस लंबित हो गया, एक धारा 108 लग गई, उसके बावजूद भी वो चारों जो है वो फरार हो गए उस टाइम तक। Exactly, I तो got it तो your point. तो उसके बाद पुलिस वहां नहीं पहुंची तब ना। यहीं पे अगर कोई छोटे व्यक्ति होते, रोड पर के व्यक्ति मैंने होते, क्या कम बोला? पैसे वाले होते, तो वहां देखिए, पुलिस उनको घसीटते हुए ले घसीट जाती। के आप एक चीज देखो, इस केस में वही हुआ है। इस केस में एक लड़की जो है एक अमीर बंदे को फंसाती है, अतुल सुभाष को। और जब अतुल सुभाष जी जैसे अमीर व्यक्ति को फंसाती है, उसके बाद जो है जो अतुल सुभाष जो बहुत नहीं कर सकते, वेल सेटल बोल सकते, इंजीनियर कह सकते हैं, हाँ, वेल सेटल्ड एक व्यक्ति को फंसाती है जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, क्या बोलते हैं, एजुकेशन से भी बहुत अच्छा है, मतलब ऑल ओवर वेल सेटल्ड है। और उसको वो कहाँ से मिले थे, जैसा अतुल सुभाष, हाँ, वो उस साइट से मिले और बातचीत हुई, और वो लड़की बहुत कम बोलती थी। ये मेरा नहीं, अतुल सुभाष का स्टेटमेंट है कि वो लड़कियां बहुत कम बोलती है। जैसा कि आप सोसाइटी, अगर लड़की हंस रही है तो वो कैरेक्टरलेस हो गई, अगर लड़की ज्यादा बोल रही है तो वो कैरेक्टरलेस हो गई। लेकिन आप उठा के देख लो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मतलब कुछ लोग जो कम बोलते हैं वो घातक होते हैं। और ये व्यक्ति, पर्सनली लड़की के बारे में अगर मैं बोलूं, तो ये व्यक्ति जो अतुल सुभाष है, इसका यही सोचना था कि लड़की कम बोल रही है, इट मीन्स मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। वो बुद्धिमानी से काम लेती है और बुद्धि से बोलती है, सोच समझ के बोलती है, और यही चीज उसको पसंद आ गया। लेकिन उसको क्या पता था, बाद में पता चला ये कम क्यों बोलती थी। इसकी माँ सिखाती थी, कम बोलो शादी टूट जाएगा, अच्छा वेल सेटल लड़का है, तुमको ऐसा मिलेगा नहीं। और हुआ वही, बाद में पैसे की उगाही चालू हो गई। पैसा की बाद में नहीं, शादी से पहले ही पैसा की उगाही हुई है। आप उसका स्टेटमेंट देख सुनिए। उसने बोला है कि अतुल सुभाष जी ने कहा कि पैसे की उगाही प्यार में पड़वाने के बाद, शादी फिक्स होने के बाद, शादी होने से पहले ही मेरे से शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि अरे मैं तो वेल सेटल्ड हूँ और मेरे साथ वाइफ बनने ही जा रही है, तो मैं करता हूँ। लेकिन अपनी बेटी को मछली का दाना बनाकर, कह सकते हैं, उसने अपने दामाद के सामने परोसा और फिर उससे पैसे अटती गई। ये मैं नहीं कह रही, ये अतुल सुभाष जी का स्टेटमेंट। इस तरह के केस पे कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। 100%, 110%, चूंकि ये एक अनोखा केस ऐसा है, कई केसेस हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता था, क्योंकि सिर्फ महिलाओं के लिए लोग, हर लड़के कहते हैं, हर पुरुष कहते हैं कि कानून तो सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब बताइए, 377 लगा दिया गया अननेचुरल सेक्स अतुल सुभाष के ऊपर। What do you mean that? What do you mean that? If I am girl, if anybody, a girl have a legal power, है ना, तो it means what कि हम उसको वेपन बना लेंगे। वो हम लोग को अगर बंदूक दिया गया है तो अब खुद का सुरक्षा करने के लिए दिया गया है। लाइसेंस अगर मिल रहा है तो खुद के, अब मैं वकील बन रही हूँ, इट मीन्स व्हाट, इसको मैं वेपन्स की तरह यूज करूंगी कि अरे मैं तो वकील हूँ, मैं शादी करके उसको फंसा दी या आपको फंसा दी। What do you mean that? एक महिला होने का भी गरिमा होता है। जैसे आज एक पुरुष अपने गरिमा को समझ रहे हैं कि मेरी एक गरिमा है। जो पहले के पुरुष थे, जो बहुत बेटियों का वध हो जाना, उसको नवजात दूध में डाल के, वो क्या क्या होता था पहले, वो सब रुक गया। लड़कियों को जो पुरुष पैर की जूती समझते थे, आज सर का ताज समझने लगे। इट मीन्स व्हाट कि हमको वो ताज ना समझा जाए। आप गलत महिलाओं की वजह से आज कोर्ट भी महिलाओं को के ऊपर उंगली उठाने लगा है। आज हर पुरुष जो है महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहा है। इवन महिला के ऊपर सिर्फ पुरुष नहीं, हम महिलाएं भी उंगली उठा रहे हैं तुम जैसी महिलाओं के ऊपर, जिसने अतुल सुभाष जैसे एक नेक दिल इंसान, एक वेल सेटल्ड, जो कि दिमाग का तेज, एक अच्छा इंजीनियर। आप देखिए ना, जब वो सुसाइड करने गया, वो देखिए उसका प्लानिंग देखिए। उसने, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, अतुल सुभाष ने सुसाइड का जो प्लानिंग है वो कई महीनों पहले कर लिया था। बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अपने बच्चे के लिए जो भी उसका डॉक्यूमेंट था, प्लान था, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो भी था, वो अपने माँ बाप के लिए सोचना, अपने भाई के लिए सोचना, सबको प्रोटेक्ट करके लॉ में क्या क्या रखना है,
कोर्ट के सामने कैसे क्या प्रेजेंट करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके फाइनली वीडियो प्रेजेंट करता है। उसने सारा डाटा बनाया, मुझे कब फांसी का फंदा तैयार करना है। लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिफोर लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, फिर बिफोर लास्ट आवर ऑफ माई लाइफ, फिर एक था लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वो जब लिख रहा होगा, ये सोचिए, लेकिन दिल से वो पूरा वो, और वो उसने लास्ट में वो एक और चीज देखिए, वो पूरे हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो किया है। वो लास्ट में नहाने जाते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ तो प्रॉपर फ्रेश होकर मेरी बॉडी अच्छी सी रहे, और फिर वो नहाने गए। और जब जब वो उन्होंने जो काम किया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाना, सारा डॉक्यूमेंट सिक्योर करना, क्योंकि उसके एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो जाए, है ना, उसके एविडेंस से उसने सारी जगह को फॉरवर्ड किया, पुलिस को भेजा, सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक को उसने मेल किया है, सुप्रीम ऑनेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मेल किया गया है, हर जगह मेल किया गया। उसके बाद वो गए लास्ट ऑप्शन पे, उन्होंने नहाया है, वहां टिक लगाया है। उसके बाद उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसके बाद मैं फांसी से लटक जाऊंगा, जबकि ये तक लिखा हुआ है कि फांसी का जो फंदा है वो तैयार कब करना है। वो कब किया गया है पता है? वो लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, उस दिन किया, सॉरी लास्ट आवर ऑफ माई लाइफ, ऐसे कुछ था, उसमें वो तैयार किया गया है। उसके बाद मैं फांसी पे लटकूंगा नहाने के बाद, ये नहीं लिखा गया, क्योंकि फिर टिक लगाने के लिए कोई नहीं रहता, शायद यही, टिक लगाने के लिए कोई नहीं रहता। फिर वो लास्ट टाइम सुसाइड हुआ। उसके बाद उनके रूम से एक लिखा हुआ तख्ती निकला, जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है। हाँ, न्याय अभी बाकी है, बचा हुआ। ये चीज जब मैं देख रहा था, और हमारे साथ और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग लिखते थे जस्टिस फॉर दिस, वो खुद भी लिखते थे आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, बट उन्होंने ये लिखा जस्टिस इज ड्यू, मतलब कि ये उनको टॉर्चर लॉ ने किया। मैं पहले भी बोलती हूँ, फिर भी उनको लॉ पे इतना यकीन था कि मरने के बाद मतलब लॉ हमें न्याय दिलवाएगा। पॉइंट आप एक चीज देखो, आज एक जज साहिबा की वजह से सारे जज बदनाम हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ सारे जजेस ऐसे नहीं होते हैं, सारे जस्टिस ऐसे नहीं होते हैं। अब एक इंसान, अब सारे वकील भी एक नहीं होते, सारे पत्रकार एक नहीं होते, सारे माता पिता एक नहीं होते। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें बाप नहीं बेटी का रेप कर दिया। क्या हर बाप ऐसा होता है? नहीं होता है, हर जगह नहीं होता। लेकिन जो देखिए मरता, हमारे लॉ में भी है, मरते वक्त इंसान ने जो जो बोला है वो सही बोला है, वो मान्य है, और ये भी मान्य होगा हमारे कोर्ट में, ऑनेबल कोर्ट में। चार जो अभियुक्त हैं, जो उनके ससुराल पक्ष के थे, उनकी पत्नी, उनकी सास, उनका साला और उनका चचेरा ससुर, इन चारों को तो मेरे ख्याल से फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। और नॉट ओनली ऑल द रिलेटिव्स, नॉट ओनली द वाइफ, आई वांट, नॉट ओनली आई, वी वांट जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। उन जो जज साहिबा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि आप सुओ मोटो लीजिए, और इस केस में देखिए कि आखिर 5 लाख ओपनली उस बच्चे से कैसे मांगी गई, जो एक वेल सेटल, जिसको माँ बाप ने हर किसी को पढ़ाया लिखाया। वो जो जज साहिबा है, उनको भी पढ़ाया लिखाया गया है, तभी वो जज बनी है। ऐसे ही कोई जज नहीं बनता। मैं क्यों नहीं बन रही? बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। और फिर वो जज साहिबा ने, आप देखे होंगे जज प्रतीक, जो जिनके लिए मैंने उंगली उठाया, और आज वो जेल में शायद अभी नहीं है, फिर मैंने एक्टिव, हाँ फरार ही है, वो जज साहब आज फरार हैं। तो मैं आपको बता दूं, अंडर इंडियन लॉ ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर क्राइम जस्टिस भी करते हैं तो वो भी लाइबल हो जाएंगे, जज करेंगे वो भी लाइबल हो जाएंगे। मतलब ये कि लॉ हर किसी के लिए बराबर है। और इस बार जो जज साहिबा है, मैं ये बोल रही हूँ कि लोगों को जो भरोसा उठ रहा है ना कानून पर से, वो भरोसा ना उठाएं। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, कानून पे भरोसा रखिए। अगर कानून पे अतुल को भरोसा एकदम नहीं रहता तो वो फिर भी लीगल डॉक्यूमेंट क्यों तैयार करके गए? बिल्कुल। हाँ, अंत में वो एक बात बोलते गए हैं, कानून पे मुझे भरोसा नहीं है, अगर इंसाफ मिल गया तो वेल एंड गुड। और एक अहम बातें हैं जिसकी वजह से, एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता रही हूँ,
एक सवाल उठता वो है। उन्होंने लास्ट में ये बोला था कि अगर मुझे नहीं मुझे न्याय मिल गया तो वेल एंड गुड, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं तो उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा, मैं बोलती हूँ, कानून व्यवस्था पर से सवाल उठा तो उठा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो उनको प्रताड़ित किया गया ना, सब जगह उनसे ब्राइब मांगे गए, घूस मांगे गए। सिर्फ उनको नहीं, वाकई इसका एक जवाब मिल रहा है लोगों को, नॉर्मल जवाब मिल जा रहा है कि घूस मांग लिए ये वो। नहीं 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 नहीं, इसीलिए अतुल सुभाष जी जो है बहुत अच्छा काम करके गए हैं, कानून को जगा के गए हैं। क्यों? आपको बताती हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग जो लाइव है उनका, स्टार्टिंग लाइव आप सुनिएगा। कानून जो है जस्टिस देने में देर क्यों करता है, लैक ऑफ पेंडेंसी क्यों हो जाते हैं, केसेस बहुत सारे पेंडेंट हो जाते हैं, अभी भी बहुत लाखों लाख केसेस पेंडेंट है, वो क्यों है मैं बताती हूँ। और मैं ही नहीं, अतुल सुभाष ने इसको ऑब्जर्व किया। जब 120 डेट लगा, 40 डेट गई, वो जो डेट है कभी उसमें कॉन्डोलेंस लगता था, कभी एडजर्नमेंट, तो कभी जज साहब बैठे नहीं, तो कभी अपोजिट पार्टी ने डेट मांग लिया, हम तैयारी करके नहीं आए हैं हुजूर, तो कभी मान लीजिए कोई केसेस में कुछ लूफॉल अगर आया तो ये वैलिड रीजन हो सकता है। वैलिड रीजन वैसे पांचों ही हैं, बट कुछ चीजें हैं कि केसेस पेंडेंट ना रहे, क्योंकि डिले ना हो, क्योंकि हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि कोई भी लॉ तभी वैलिड होगा जब आर्टिकल 21 या हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है हर किसी का। आप भाड़ा लगा के जाते हो कोर्ट, जो आम गरीब व्यक्ति है, केसेस देखना है तो मेंटली हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर्ड, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? बताइए, मैं वैलिड पॉइंट बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है। अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेट होता है तो आपका पूरा जो लॉ है वो भी खत्म हो जाता है। ए बी इनिशियो शुरू से ही वायलेट रहता है, खत्म, वाइड खत्म रहता है, वो लॉ नहीं मान्य होगा। तो यहाँ पे इस लॉ को हम कैसे मान्य दे रहे हैं? ये कहीं किताबों में नहीं लिखा कि कहाँ कितना डेट देना है, लेकिन ये होना चाहिए। क्या पता अगर ये हो, एक फिक्स टाइम तो होना ही चाहिए, क्योंकि याद होती है एग्जैक्टली हर चीज। अब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसका केस चल रहा है, लाखों लाख में पैसे फेंके जा रहे हैं, इस दुनिया में वो है नहीं, लेकिन अब उसका पहले दादाजी लड़ते थे, फिर उनका बेटा लड़ता है, फिर उसका पोता लगता है, फिर उसका परपोता लड़ता है, और ऐसे ही वो केसेस चलते रहते हैं। सिविल के केसेस तो ऐसे ही, सिविल के केसेस। फिर आपका क्रिमिनल केसेस में देख लीजिए, निर्भया को 7 साल में न्याय मिला ना, फिर भी क्या न्याय मिलने के बाद भी अभी भी रेप नहीं होते हैं ना? लेकिन मैं ये कहती हूँ, लेकिन एक हद तक होने लगा, कुछ तो कंट्रोल जरूर हुआ। हाँ। अपराध 100% खत्म नहीं कर सकते, ना कोई कानून कर सकते हैं, ना कोई सरकार कर सकती है, ना कोई जुडिशियरी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, 100% नहीं। तो एक चर्चा थी, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दर्शकों, लेकिन आप देखिएगा, पूरा चीज इसमें डिटेल करके मैं बताया हूँ, और पूरा डिटेल करके रूपम ने समझाया, चूंकि लॉयर है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स वाली बात है जो अब मैं एक अरेंज वे में आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।